अच्छा, पीपल्स पार्टी के रहनुमा नजीम अफजल चंद ने कहा है कि 9 मई को 10 मई खा गया है। अब आगे बढ़े और माजी को भुला दें। इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए किसी सियासी जमात के साथ खड़े होने की बजाय अब वो कौम के साथ खड़ी हो। सुभान अल्लाह, हरफ आखिर है। और नदीम अफजल चंद उन चंद लोगों में से उम्र गुजार दी मैंने इसी प्रोफेशन में, उन चंद लोगों में से है जो हमेशा फेयर दुरुस्त बात करता है, बुनियादी बात की है। इसमें कोई अकल वाली बात नहीं है, इसमें सिर्फ जिंदा ज़मीर चाहिए और एक बेदार दिमाग चाहिए। वाह। जो भी होगा यही करेगा, यही कहेगा। अब एस्टैब्लिशमेंट को चाहिए, वो तो चाहिए वाली बात होगी ना। तो और एक बात मैं आपको बताऊं, एस्टैब्लिशमेंट को नई चीज नहीं है, ये हमेशा से होती है। जब से ये रियासत का निजाम और ये और वो जो भी एक जमाने में तो बिल्कुल ही खुला खाता सी ना, एस्टैब्लिशमेंट हमेशा होती है, ये याद रखना। अच्छा, और एस्टैब्लिशमेंट का न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है, हमेशा होती है और उसका इन्फ्लुएंस होता है। अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट भी एक रियलिटी, कहीं ये जरा नंगा कारोबार होता है, कहीं जरा मलफूक होता है। एस्टैब्लिशमेंट एक परमानेंट चीज होती है। ये जो सियासीये होते हैं ना, चपड़कन आती है, ये आते जाते रहते हैं। कभी लगता था बराक ओबामा या बिल क्लिंटन के, मैं कल की बातें कर रहा हूं, नो मेरा डे टुडे मुझे नहीं पता। एस्टैब्लिशमेंट इज अ रियलिटी, वो होती है और वो घर के बुजुर्ग की मानंद होती है, वो पक्का हुंदा है, वो एक परमानेंट फीचर है। पोते ने, पड़पोते ने, पुत्र ने डिवोर्स हो गई, दूजा ब्याह कर ले ना, दादाजी खलोते हम दे डांग ले। वाह। और उनका रोल वही होना चाहिए जो हमने तो एस्टैब्लिशमेंट को मजाक में, इट्स अ रियलिटी। सदियों पहले रिकॉर्डेड हिस्ट्री में हमेशा एस्टैब्लिशमेंट रही है। तुम और मैं जिसे हम आज कहते हैं नवरत्न थे अकबर, उसकी एस्टैब्लिशमेंट थी भाई। बिल्कुल ठीक है, हुजूर की एस्टैब्लिशमेंट नहीं थी। एस्टैब्लिशमेंट की किस्में होती हैं, वक्त के साथ साथ उनके रंग रूप जरूर बदलते हैं। एस्टैब्लिशमेंट इज अ रियलिटी। एक मुल्क अगर एक खानदान की तरह है तो एस्टैब्लिशमेंट मुस्तकिल बाबा है। बिल्कुल। लेकिन वो बाबा कैसे बिहेव कर रहा है, अब सगी औलाद के दरमियान तो नहीं डंडी मारी जा सकते ना, उनके लिए तो बेसिकली। बाकी ये लमछड़े आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। कई पॉलिटिकल पार्टीज नामो निशान मिट चुका है नून का। और एक बात तो मैं बताऊं, मुझे अपनी एस्टैब्लिशमेंट से गिला एक है, वो अगर फ्रंट फुट पे आ ही गए हालात की वजह से, तो उन्हें कम से कम उन लोगों की सरपरस्ती नहीं करनी चाहिए थे जो इस मुल्क में नफरत का सिंबल बन चुके हैं। आई एम सॉरी, मेरी किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट का न्यूट्रल। आपका ख्याल है कौमी हुकूमत आए कोई? वो यार कौमी शमी को मारो गोली। मैं तो बात, एस्टैब्लिशमेंट बुजुर्ग है जो परमानेंट होता है, ठीक है, बाकी आते जाते रहते, खत्म। आज का डीसी या कमिश्नर लाहौर, ये रियलिटी नहीं है। कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। एस्टैब्लिशमेंट के भी चेहरे बदलते रहते, पर एस्टैब्लिशमेंट एक परमानेंट चीज है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है एज अ हम्बल स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। ये जो नदीम अफजल चंद साहब ने बात की है, और दूसरी बात देखो, बात सुनो, मैं वो मिसाल नहीं दिया करता खान पीन नू वक्खो वक्त लड़न मरन नू कट्ठे, किथे रह गई किसी सियासी जमात। अब देखो जरा, पाकिस्तान पे एक वक्त आया था, चंद दिन पहले की बात, जंग ये वो हल्की फुल्की मौसीकी भी हुई, क्लासिकल रात तक नौबत नहीं गई, कौम हो गई यूं। बिल्कुल। वजह ये बात समझने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं एक और बात बताऊं कि अगर इनका इंतखाब ये लोग एस्टैब्लिशमेंट
पीपल हेट देम, और ये नफरत उन्होंने मेहनत से कमाई है। आया शेर आबे ते फलाना हूं, तो मैं क्या करूं, मैंने किया है। इनके करतूत याद रखना, इंसान की जो किसी माशरे की जो एक इज्तिमाई सोच होती है, उसको कहते हैं ना कि आप कुछ लोगों को कुछ अरसे के लिए बेवकूफ बना सकते हैं, आप बहुत से लोगों को बहुत अरसे के लिए बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन आप हर किसी को हमेशा हमेशा के लिए बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरा बस चलता तो मैं तो नून लीग को यहां तक पहुंचने न देता, पर मैं मामा लगना तमाम साथ में। आज वो शदीद नफरत करने लगे हैं सर, उसकी वजूहत अब्यूज करते हैं ये थ्रू आउट। लोग कितने जाहिल होंगे यार। इनके जो वालिद थे मियां शरीफ मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, जवान औलाद हुई तो इत्तफाक है तो वो गॉप ठुडे मार के फारग करता, बॉल टाउन भी छाड़ता, प्रॉपर्टी रखी छाड़ता, अपनी औलाद लैके आते जाती उम्र आके बह गए। अगे इन्होंने की किया, इन्होंने वो करना शुरू किया जड़ा एक खानदान के सरबराह नूं ज़ेब ही नहीं देता। बच्चों के तुम्हारे नाम स्कूलों से कटे हों और तुम मिठाइयां चढ़ाए फिर रहे हो, दौरे फरमा रहे हो, पड़के लगा रहे हो, नतीजा सिफर। कर्ज उतारो, मुल्क संवारो, ये वे मलबे। भाई ठीक है, कल अगर इमरान ने फी फेल्स टू डिलीवर, उसका भी वही फेट होगा। लोग किसी के रिश्तेदार नहीं है, उम्मीदें टूटती हैं, फिर वो इससे वाबस्ता कर ली, फिर उससे कर ली, फिर उससे कर ली, खत्म हो गई कहानी। इमरान के जो आखिरी दिन, यानी वो डेढ़ साल हुआ था पीटीआई की हुकूमत को, जब मैंने कॉलम लिखा और पहला जुमरा था कि लानत हो मुझ पर कि मैं इनको इतना सपोर्ट करता रहा। मजीद निजामी रिकॉर्ड पे है, मेरी एक किताब का उन्होंने वो लिखा, शाया शुदा है, महफूज है, कि ये आदमी ख्वाब देखता है थर्ड फोर्स की और वो होना नहीं। फिर पिंडी एयरपोर्ट में मिले, मैं जी हुन सुनाओ, होना नहीं। ख्वाब देखना तो हक है ना, हम और तो कुछ नहीं कर सकते। ख्वाब तो देख सकता है एक आदमी जिसका दिमाग काम करता है, जिसका दिल धड़क रहा है, वो ख्वाब तो देख सकता है। मुझे मुद्दतों पहले ये बात समझ आ गई, मुद्दतों पहले। और ये मेरे उस दीबाचे में मजीद निजामी मरहूम ने लिखा कि हसन निसार मिसालियत पसंद है, ख्वाब देखता है, थर्ड फोर्स फलाना टमकाना। उसके 2-4 साल बाद पिंडी एयरपोर्ट पे मुलाकात हुई, मैं कहा जी हम सुनाओ, मैं मिसालियत पसंद नहीं। कोई किसी का लाडला नहीं है, आवाम को चाहिए रोटी कपड़ा मकान। ये भुट्टो ने बेचा, कहानी खत्म। अब सिंध तक भी वो अल्लाह ही हाफिज है उनका। हसन भाई, इस दुआ के साथ आगे चलते हैं कि 9 मई के जो जिम्मेदारान हैं उनको सजाएं हो, जो बेगुनाह है वो अपने घर जाएं। अगला हम सवाल यार आप माफी बात सुनो जी, बातें करते हैं हम दीन की और फतह मक्का में सच्ची बात है मेरे लिए। मैं अल्टीमेट, मैं अपने बच्चों को भी कहता हूं, मेरा दुनिया में कोई हीरो नहीं है, मेरा कोई रोल मॉडल नहीं। मैं ऐसे ऊपर सर उठा के मैं किसी को नहीं देखता सिवाय हुजूर के। सुन्नत क्या है बताओ? माफी। अहले मक्का ने क्या कुछ, कुफ्फारे मक्का ने क्या कुछ नहीं किया था और कहा था। बिल्कुल। तान कहां टूटी? माफी। माफी, और माफी भी किसको? उसमें हिंद भी शामिल थी सर, सारा कुछ। अमीर हमजा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शहीद का कलेजा चबाने। मैं नहीं हसन भाई, मैं सॉरी आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूं। आपका एक जुमला बहुत खूबसूरत है कि जो माफ नहीं करता वो इस यकीन के साथ कब्र में उतरे कि उसे भी माफ नहीं किया जाएगा। भाई वो ठीक है, उसको छोड़ो, मोटी बात है, बातें हम बड़ी करते हैं। बिल्कुल। उस तरह की सिचुएशन में देखो, मैंने ये बात अपने बच्चों को समझी, मौलवी मूली भी तो पले नहीं है।
दुनिया में कोई सिचुएशन किसी इंसान पे आ नहीं सकती जिससे हुजूर गुजरे नहीं। बिल्कुल सही। कितने लोग हैं दुनिया में पैदाइश से पहले वालिद से महरूम, बिल्कुल ना बहन ना भाई, बिल्कुल सही। बचपने में थे वालदा से महरूम हुए। होश करो, सही। दुनिया का कौन सा तजुर्बा। मक्का याद कर करके आए भरा करते थे। मक्का तो उनका लाडला जैसे हाँ हर एक का होता है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का रवैया। बिल्कुल। यहाँ की वो बंदा जमपाल होता है, उसका अंदर से नहीं निकलता।